सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अल-नबील उम्मील अरबील करशील मक्कील मदनी अब्तहील बही सिराजिल मुज़ी कौकबुद्दुरी सहबिल वकारल सकीना मदफून बेअर्ज़ मदीना अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन बिल क़ासिम मोहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात। सबसे पहले अज़ीम अल्लाह की अज़ीम बारगाह में अज़ीम दुआ है, मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाएँ। मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। मेरे मालिक बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस की मेरा मालिक रिज़्क़ मार्फत और रिज़्क़ वलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे मालिक कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा, महशर की पहली घड़ी हो शफ़ात शबीर नसीब फरमा, माँओं बहनों के पर्दे सलामत फरमा। मेरे मालिक हमारी पहली आखिरी वाजबन औजबन लाजमन ज़रूरी दुआ आक़ाए दो जहां सुल्तान ज़मान रहबर दौरान वारिस कायनात हज़रत सरकार वलीउल अस्र के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमा। दवाएँ कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद करें और बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाह इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। मोहतरम सामईन गिरामी कदर, कोई ज़्यादा देर ज़हमत आपको देनी नहीं मैंने, बिल्कुल चंद मिनट की हाज़िरी है। और मेरा दिल करता है कि हम पे एक इतराज़ होता है कि हम अल्लाह की बात नहीं करते। मेरा दिल है कि आज बात ही अल्लाह के नाम से शुरू कर देते हैं, बात ही अल्लाह के नाम से शुरू कर देते हैं। कुरान में अल्लाह का एक नाम है अल क़ुद्दूस। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन उनमें एक नाम है अल क़ुद्दूस। क्या तर्जमा बताया गया? बेऐब ज़ात। बेऐब तो जो है ना सरकार, परेशानी होना, थोड़ा थोड़ा आपने सिर्फ मेरे साथ बोलना है और यूँ लुत्फ़ आ जाएगा, बात मज़ा आ जाएगा कि भाई वाकई कोई बंदा पढ़ के गया है। क्योंकि अताई मौला की ऐसी है, मुझे हकीर की क्या मैं क्या कहूँ कि मैं क्या हूँ। ये मैं समझता हूँ कि मैं वो हूँ मातमी के जूती के तलवे के नीचे लगे हुए खाक के ज़र्रे के बराबर भी मैं नहीं, लेकिन सिर्फ मौला की अता है। बस जुमला सुनना और मैं आपको सलाम करके जाने लगा हूँ। कुरान में हमें एक लफ्ज़ मिला, एक नाम मिला अल्लाह का अल क़ुद्दूस, बेऐब ज़ात। बेऐब ज़ात। सिर्फ इंसानों ने नहीं कहा कि अल्लाह बेऐब ज़ात है। अल्लाह के 1,24,000 नबी दुनिया में आए, हर नबी आगे दुनिया में गवाही देता रहा कि अल्लाह बेऐब ज़ात है। हर नबी दुनिया में आया, गवाही दी कि अल्लाह बेऐब है। वली दुनिया में आके गवाही दी कि अल्लाह बेऐब ज़ात है। उस वसी दुनिया में आके गवाही दी कि अल्लाह बेऐब ज़ात है। इसका मतलब अल्लाह का हर बंदा आके गवाही देता रहा अल्लाह बेऐब ज़ात है। हज़रत आदम अल्लाह का पहला नबी, नाम आदम, दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। नूह दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। अदरीस दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। इब्राहीम दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। इस्माइल दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। इब्राहीम दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। इस्माइल दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। इसहाक दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। इब्राहीम दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है
जो बेऐब ज़ात है। यकूब दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। यूसुफ दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। यूनुस दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। दाऊद दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। सुलेमान दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। हज़रत यूनुस दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। हज़रत मूसा दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। हज़रत ईसा दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। हमारे नबी भी दुनिया में आके गवाही दी कि बेशक वो अल्लाह है जो बेऐब ज़ात है। 1,24,000 नबी दुनिया में आए, आके गवाही देते रहे अल्लाह बेऐब है, अल्लाह बेऐब है। पहले अज़ादार से लेके वो आखिरी अज़ादार तक पहला जुमला, पहली बात, पहला जुमला और पहली बात से मैंने अंदाज़ा लगा लेना है किसके दिल में अली बसता है और कौन अली को सोचता है, कौन सुनने आया है और कौन मानने आया है। जुमला पढ़ूंगा और आपके चेहरे पढ़ूंगा। मैंने कहा 1,24,000 नबी दुनिया में आए, आके कहते रहे अल्लाह बेऐब है, अल्लाह बेऐब है, अल्लाह बेऐब है। मौलवी पढ़ कुरान, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कहता है अहले बैत बेऐब ज़ात हैं। इसका मतलब 1,24,000 नबी जिसे बेऐब कहें उसे अल्लाह कहते हैं और जिन्हें अल्लाह बेऐब गए उन्हें अहले बैत कहते हैं। शाबाश, ये हाथ सलामत रहे जो हाथ उठ गया, मतलब इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। बाखुदा ये हाथ नहीं होते, ये कुशकोल होता है। जब ये उठता है जनाब ज़हरा इसमें खैरात अता करती हैं और मैं ये कहा करता हूँ जिसे जनाब ज़हरा खैरात अता नहीं ना करती इसके हाथ तो नमाज में नहीं खुलते, मजलिस शब्बीर में कैसे खुल जाएंगे। ये हाथ सलामत रहें, ये हाथ उठा लिया करो। हाथ उठाने से अल्लाह नाराज़ नहीं होता, बांधने से नाराज़ होता है। मैं लड़ाने नहीं आया, कुरान पढ़ने आया हूँ और कुरान पढ़ के मैंने चले जाना है। कुरान मेरे दिल में है, तू सामने लेके बैठ जा और मैं तुझे बताऊँ। मैंने कहा हाथ अल्लाह खोलने से राज़ी हो जाता है, बांधने से नाराज़ होता है। मैं तुझे कुरान सुनाता हूँ। कुरान कहता है अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़िन यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मरूफ व युक़बिज़ूना अयदीहिम। कुरान कहता है मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें हाथ बांध लेते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। भाई कुरान ने हमें बता दिया हाथ जब भी बांधता है मुनाफिक बांधता है, मोमिन नहीं बांधता। यार ऐसा नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। शाबाश, समझ आई बाबू। बिस्मिल्लाह। अहले बैत जिन्हें 1,24,000 नबी बेऐब कहें उसे अल्लाह कहते हैं और जिसे अल्लाह बेऐब कहे उन्हें अहले बैत कहते हैं। आए पता करेंगे अहले बैत कौन है, अहले बैत किसे कहते हैं। इन्हें आलमों की बज़म में देखो तो सहबे मनिंदा हो इल्मुल किताब नज़र आते हैं। इन्हें मोमिनों की महफिल में देखो तो अमीरुल मोमिनीन नज़र आते हैं। इन्हें बहादुरों की महफिल में देखो तो करारे गैर फर्रार नज़र आते हैं। इन्हें सदीकों की महफिल में देखो तो अफ़ज़लुल सादिकीन नज़र आते हैं। इन्हें बज़्म रसूल में देखो तो नफ्स रसूल नज़र आते हैं। इन्हें चादर रसूल में देखो तो साहिब ततहीर नज़र आते हैं। इन्हें कुफ़ार के सामने देखो तो अशदा अलल कुफ़ार नज़र आते हैं। इन्हें हुकूमत के दरबार में देखो तो ओलिल अमर नज़र आते हैं। इन्हें सखावत के दरबार में देखो तो अफ़ज़लुल सुफ़िया नज़र आते हैं। इन्हें हुकूमत के जरगे में देखो तो अमीरुल मोमिनीन नज़र आते हैं। इन्हें मुशरिकों की जमात के लिए देखो तो कातिलुल मुशरिकीन नज़र आते हैं। पता नहीं कौन बंदा है जो अभी भी इतने लफ्ज़ आ जाएगा, ये कौन है। इन्हें आलमों की बज़म में देखो तो साहिब मनिंदा हो इल्मुल किताब नज़र आते हैं। इन्हें मोमिनों की महफिल में देखो तो अमीरुल मोमिनीन नज़र आते हैं। इन्हें कुफ़ार के ज़हन में देखो तो अशदा अलल कुफ़ार नज़र आते हैं। इन्हें हुकूमत के दरबार में देखो तो ओलिल अमर नज़र आते हैं। इन्हें सखावत के दरबार में देखो तो अफ़ज़लुल सुफ़िया नज़र आते हैं। इन्हें हुकूमत के जरगे में देखो तो अमीरुल मोमिनीन नज़र आते हैं। इन्हें कुफ़ार के सामने देखो तो अशदा अलल कुफ़ार नज़र आते हैं। इन्हें हुकूमत के दरबार में देखो तो ओलिल अमर नज़र आते हैं। इन्हें सखावत के दरबार में देखो तो अफ़ज़लुल सुफ़िया नज़र आते हैं। कहीं औसाफ़ अंबिया के आईना नज़र आते हैं, कहीं जबरील अमीन के उस्ताद नज़र आते हैं, कहीं हलाल मुश्किलात नज़र आते हैं, कहीं अल्लाह के हाथ नज़र आते हैं, कहीं नबी का नफ्स नज़र आते हैं, कहीं कातिल सरअसनाम नज़र आते हैं, कहीं दीन के हामी नज़र आते हैं, कहीं मंज़िलत हरूनी के मालिक नज़र आते हैं, कहीं सफ़ीना नूह की मसाल माना नज़र आते हैं, कहीं अफ़ूस से औला नज़र आते हैं, कहीं नफूस से औला नज़र आते हैं, कहीं हम मोमिनों के मौला। कहीं नफूस से औला नज़र आते हैं, कहीं हम मोमिनों के
मौला नजर आते हैं। आप देखें ये कौन है, कहीं लिए इनके लिए अल्लाह फरमा रहा है, या मलाइकाती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मखलक तो समान बबनैया वला अर्जन मदहैया वला कमरन मनीरा वला शमसन मजिया वला फलकन यदरू वला बहरिन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बती हाउलाइल खमसत अल्लाजी हुम तहतल किसा। फरमाया ये ना होते न ज़मीन बिछाता, न आसमान लगाता, न पहाड़ों को लाता, न दरिया को लाता, न चांद में रवानी देता, न चांद में रोशनी देता, न सूरज लाता, न चांद लाता, न दरिया में रवानी देता, न समुद्र में तुगयानी देता। ये सब कुछ बनाया है तो इनकी वजह से, ये सब कुछ है तो इनकी वजह से। अब मुझे सर आसमान की तरफ करके बताओ, आसमान है कि नहीं है? जमीन पे बैठे हो कि नहीं बैठे? सूरज है कि नहीं है? चांद है कि नहीं है? पानियों में रवानी है कि नहीं है? अगर था इन 14 की वजह से, अगर ये दुनिया से चले गए हैं, फिर आसमान गिराया क्यों नहीं? जमीन लपेटी क्यों नहीं? चांद बेरोशन क्यों नहीं किया? सूरज बुझाया क्यों नहीं? पानियों को खुश क्यों नहीं किया? ये सारा निजाम चलना इस बात की दलील है, ये थे नहीं ये है। ये थे नहीं ये है, ये थे नहीं ये हैं। सिर्फ एक नहीं है, 12 के 12 हैं, 14 के 14 हैं, ये सारे हैं। बस अफसोस इस बात का है, जिनकी इतनी अजमत थी उनकी बेटियां और बाजारों। बस अज़ादारों, कभी जितना टाइम मिले कभी तंग नहीं किया, ना बानी को किया है ना मेंबर सेक्रेटरी को किया। आखिरी सलाम करने आए हुसैन खैमे के बाहर, आखिरी सलाम किया, अस्सलाम अलैका या ज़ैनबो या कुलसूमो या रुकैया या सकीना। हुसैन ने आखिरी सलाम किया, अंदर से जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, हुसैन बाहर से चले जाओगे, मिल के नहीं जाओगे? हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब मेरे माथे में तीर है, हो सकता है मैं खैमे में आऊँ, कोई बीबी कोई बच्चा देखे और मर जाए। रो के कहती तू खैमे में आ, इनकी मैं जामन हूँ, तूने अकबर के सीने से बर्छी निकाली है, मैं तेरे माथे से तीर निकालती। हुसैन अंदर आए, जनाब ज़ैनब ने तीर को निकाला। जब तीर निकाला ना, हुसैन रो के फरमाते, ज़ैनब तुझे तीर निकालना किसने सिखाया? रो के कहती, हुसैन तुझे याद नहीं, हमने हसन के जनाजे से तीर निकाले, हमने हसन के जनाजे से तीर निकाले। बस अज़ादरो इतना कहना था। हुसैन फरमाते हैं, अम्मा फ़िज़ा, जी मौला, अम्मा फ़िज़ा मेरी पुरानी पोशाक लेके आओ। जनाब फ़िज़ा फरमाती, मौला आखिरी वक़्त है आपका, मैदान की तरफ जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मुझे पुरानी पोशाक ला कर दो। हुसैन फरमाते, मेरे नाना की उम्मती हैं। हुसैन तो उम्मती कहते रहे ना, मेरे नाना की उम्मती है, हो सकता है मैं मेरे कत्ल के बाद मेरे जिस्म पे लिबास भी ना रहने दें, पुराना होगा वो सीधा होगा, रहने देंगे। हुसैन ने पुराना लिबास पहना, अब खैमे के करीब आए। जो ही खैमे के करीब आए ना, बाहर निकलने के लिए, खैमे का पर्दा उठा फिर गिर गया। किताबें कहती हैं 70 दफ़ा खैमे का पर्दा उठा, 70 दफ़ा गिरा, 70 दफ़ा उठा, 70 दफ़ा गिरा। अब रावी परेशान हो गया, वो कहता है कि मैं परेशान था, मुझे पता नहीं चल रहा था ये खैमा उठता क्यों है, ये खैमे का पर्दा गिरता क्यों है। वो कहता फिर मैंने जाके पूछा तो पता मुझे ये चला, हुसैन की बहनें और बेटियां हैं जो हुसैन को बाहर नहीं आने दे रही। कभी कोई बहन रोक लेती है, कभी कोई बहन रोक लेती है, कभी कोई बेटी रोक लेती है। अब जब हुसैन बाहर निकले ना, तो अब रावी का जुमला नहीं, अब अमीर अनीस का जुमला है। अमीर अनीस ने कलम उठाया, उठा के कहते हैं, हुसैन यूं बरामद हुए खैमे के दर से, बड़ा जनाजा निकलता है जैसे घर से। हुसैन नहीं निकले, ऐसे निकले जैसे जनाजा निकलता है। हुसैन जनाजे की सूरत में खैमे के बाहर निकले। खैमे से बाहर निकल के हुसैन जुलजना पे सवार हुए। जुलजना पे सवार होकर मुर्तजिज को थपकी लगाई, कहा मुर्तजिज चल। मुर्तजिज ने चलने से इनकार किया। हुसैन फरमाते हैं, मुर्तजिज मेरा भी आखिरी वक्त करीब आ गया है और तूने भी चलने से इनकार कर दिया। मुर्तजिज अपनी जबान में रो के कहता है, मैंने चलने से इनकार नहीं किया, मेरे पिछले पाँव की तरफ देखें। हुसैन ने मुड़ के देखा, 4 साल की सैयदादी है,
छोटे छोटे हाथ सुमो पे रख के कहती मुर्तजिज मेरे बाबा को ना लेके जा, और जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। मेरा चचा गाजी गया, मेरा भाई अकबर गया और मेरा भाई असगर गया, अभी भी वापस नहीं आया। मेरा बाबा अकेला रह गया और मैं इसके बगैर कहाँ गुजारूंगी, और मुझे नींद नहीं आती इसके बगैर। अज़ादारो इतना कहना था, हुसैन घोड़े से उतरे, घोड़े से उतर के सकीना को गोद में उठाया, उठा के कहा सकीना सकीना, जी बाबा सकीना मैं तहज्जुद की नमाजों में दुआ मांगता था, अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे बिल्कुल अम्मा जैसी, मैं उसे इतना प्यार करूं जितना अम्मा नाना से करता था, वो मुझे इतनी मोहब्बत करे जितनी अम्मा नाना से करते थे, मैं उससे इतना प्यार करूं जितना नाना अम्मा से करता था। रो के कहती इतनी दुआओं से जो मांगा है फिर करबला में अकेले छोड़ के क्यों जाता है। हुसैन रो के कहते हैं सकीना अल्लाह ने पूछ लिया था, अल्लाह ने पूछ लिया था हुसैन सकीना ज्यादा प्यारी है या मैं अल्लाह ज्यादा प्यारा हूँ। हुसैन फरमाते सकीना मैंने अपने अल्लाह से कह दिया था, मेरे अल्लाह अगर अपनी मोहब्बत देखनी हो 10 मुहर्रम को करबला में देख लेना, मैं सकीना को रोती छोड़ाऊंगा, मैं तेरे दरबार में आखिरी सजदा जरूर करूंगा। इधर हुसैन ने दवा मांगी, जनाब सकीना को नींद आ गई, जनाब सकीना को खैमे में छोड़ गए, हुसैन करबला में चले गए। हुसैन ने तलवार निकाली, कभी अकबरों के कातलों से लड़ा, कभी असगर के कातलों से लड़ा, कभी अब्बास के कातलों से लड़ा। इधर हुसैन लड़ता गया, उधर अल्लाह की आवाज आई हुसैन आजा, अब मैं राजी हो गया। अल्लाह के हुक्म से हुसैन ने तलवार को नियाम में डाला, पत्थर मारने वालों ने पत्थर मारे, नेज़े मारने वालों ने नेज़े मारे, तलवारें मारने वालों ने तलवारें मारे। वो मारते रहे, हुसैन मरता रहा, वो मारते रहे, सकीना सोती रही। इधर अल्लाह ने कहा आजा हुसैन वापस। जनाबे हुसैन ने, मौला हुसैन ने, शहीद करबला ने आखिरी सजदा किया तीरों के मुसल्ले पे। हुसैन ने सर सजदे में रखा, अज़ादारों अभी सर पेशानी जमीन पे नहीं लगी। इधर बगैर आया शिमर, उसने बालों में हाथ डाला, उसने बालों में हाथ डाल के ज़रबे चलानी शुरू की। इधर ज़रबे चले, इधर 1.25 लाख नबी टीलों में खड़े थे। ज़रब चली, आदम ने टीला छोड़ा, फिर ज़रब चली, नूह ने टीला छोड़ा, ज़रबे चलती रही, नबी टीला छोड़ते रहे। एक ऐसी ज़रब चली, इब्राहिम ने टीला छोड़ा, कहा मैं नहीं देख सकता। अज़ादारों ज़रबे चलती रही, नबी टीला छोड़ते रहे। ऐसी ज़रब चली, इस्माइल ने टीला छोड़ा, कहा मैं नहीं देख सकता। ज़रबे चलती रही, नबी टीला छोड़ते रहे, नबी टीला छोड़ते रहे। अज़ादारों ज़रब चले, नबी ने भी टीला छोड़ा, कहा मैं नहीं देख सकता। या अली अब आप जाने, या अली अब आप जाने, अब हुसैन का आप हुसैन जाने। इधर ऐसी ज़रब चली, जनाब ज़ैनब ने भी, जनाब अली ने भी टीला छोड़ा, कहा मैं नहीं देख सकता। या फातिमा बाप जाने, अब आपका हुसैन जाने। अज़ादारों ज़रब चली, जनाब फातिमा ने आके अपने हाथ हुसैन की गर्दन पे रख के कहा मेरे अल्लाह और मेरा हुसैन मैंने चक्कियां पीस के पाला। हुण तुहाडे सामने जनाब